The question, making use of the tables of atomic masses, find the binding energy of neutron and alpha particle in boron nucleus. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is energy due to मास डिफेक्ट। तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे मास डिफेक्ट की, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो हमें पता है जब भी यहाँ पे 1 AMU का मास डिफेक्ट होता है उसके रिस्पेक्ट में वी विल गेट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है। सो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन अगर हम यहाँ पे देखें वी विल सी कि हमारे पास यहाँ पे जो बोरोन है इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन आइसोटोप, साथ में यहाँ पे हमारे पास एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है। सो वी विल फाइंड आउट द मास डिफेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू जनरेट होगी इट विल बी मास ऑफ, हमारे पास राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट, इसका जो मास होगा इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द मास ऑफ द बेरिलियम 11 फ्रॉम द मास ऑफ बोरोन 11। सो वी विल राइट 8 del n प्लस B10 माइनस एटॉमिक मास हमारे पास आ जाएगा B11 का। सो अगर हम यहाँ पे एटॉमिक मास की वैल्यू को पुट करें इट विल बी 0.00867 प्लस माइनस 0.00930, और हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे मास डिफेक्ट की, दैट विल बी 0.01231 AMU। नाउ इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास एनर्जी होगी इट विल बी 0.01231 मल्टीप्लाइड विथ 931.5, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वैल्यू बन जाएगी 11.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ सिमिलरली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर अल्फा पार्टिकल। इस केस में अगर हमारे पास यहाँ पे बोरोन 11 गिवन है इट विल रिलीज अल्फा पार्टिकल 2He4, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे साथ में जो लिथियम का एटम है वो रिलीज होना चाहिए। सो अगर हम यहाँ पे मासेस की वैल्यू को पुट करेंगे वी विल गेट हियर मास डिफेक्ट एज लिथियम का हमारे पास मास ऐड हो जाएगा राइट हैंड साइड में जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है माइनस मास ऑफ बोरोन 11। अगर हम वैल्यू पुट करें इट विल बी 0.01601 प्लस 0.00260 माइनस 0.00930। अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करें वी विल गेट द मास डिफेक्ट एज 0.00931 AMU, और अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे एनर्जी में कन्वर्ट करें this value will be converted into energy by multiplying it with 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 8.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रॉन के केस में एनर्जी मिली 11.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अल्फा के केस में एनर्जी मिली 8.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।